श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के खैरावड़ जिले के गंडई के गोडवाना मैदान आत्मानंद स्कूल के पास मां गंगई की इस पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा उमा महेश शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 21 जून चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जिसका आनंद आप 18 जून से 24 जून तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक प्राप्त कर पाएंगे। आज की कथा रोचक पत्रों और उपायों से भरपूर है। साथ ही कल 22 जून शनिवार का दिन है। आप गुरुजी का बताया कौन सा विशेष धन प्राप्ति उपाय कर सकते हैं उसकी भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 21 जून चौथे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि निम्न में से नर्मदा नदी कहाँ पर नहीं है, तो सही उत्तर है बी उज्जैन। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, वेदवा नदी का उद्गम किस जिले से हुआ है, जिसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, ए रायसेन, बी राजगढ़। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के जरिए हमें भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। संसार में आज तक ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया हो। हमने इस व्यासपीठ से आज तक नहीं कहा कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, गुरुजी ने कहा, बल्कि हमने ये कहा अगर आप एक लोटा जल देवादेव महादेव को अर्पित करेंगे तो दुख कब आएगा और कब चला जाएगा आपको भान नहीं होगा, आपको अनुभव नहीं होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पद, प्रतिष्ठा और पहचान आपको मंदिर में जल्दी से दर्शन करा सकते हैं, कथा में आगे बिठा सकते हैं, पर भगवान शिव की संगति की प्राप्ति आपको आपकी अविरल भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। जब तक आप स्वयं एक लोटा जल न चढ़ाएं, जब तक आप स्वयं शिव भगवान की भक्ति को धारण ना करें, उनकी अविरल भक्ति आपको ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती। देखते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। भोलेनाथ को भी पैसे वाली चीजें नहीं चढ़ती, आप सभी चीजें फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर में बेलपत्र का पेड़ लगा लो, बेलपत्र मिल जाएगी। आपके घर में जल मिल जाएगा, घर में गाय पाल लो, दूध मिल जाएगा, दही मिल जाएगा। और धतूरे, कनेर और आकड़ के पुष्प तो आपको ऐसे ही कहीं भी खुले में लगे मिल जाएंगे। बस आप दिल से अर्पित करो, उसे भोलेनाथ स्वीकार निश्चित करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। कई माताएं कहती हैं हम सीहोर कावड़ यात्रा में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो इस पर गुरुजी ने कहा आपको वहां कुबेर भंडारी मिलेगा। डंडा आपको लेकर आना है, 2 लोटे आपको लेकर आना है और अगर आप अपने घर से जल भी लेकर आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये कावड़ यात्रा 17 अगस्त शनिवार के दिन प्रारंभ होगी। उस दिन प्रदोष की तिथि रहेगी और सुबह 8:30 बजे से कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी। सावन के इस महीने में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। जो सीहोर की कावड़ यात्रा प्रारंभ होगी वो सीहोर की जो सिवना नदी है वहाँ से शुरू होगी और कुबरेश्वर धाम पर जाकर पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। ये कथा 24 जून को पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद विदिशा में गिरधर कॉलोनी में 30 जून से 6 जुलाई तक कथा चलेगी और इस कथा का नाम रहेगा वेदवती शिव महापुराण कथा होगा, जिसमें हम वेदवा नदी की महिमा का गुणगान करेंगे। इस कथा का समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा, जिसे आप आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। ममता श्रीवास राजनांदगांव से पत्र लेकर आई। एक पुत्री होने के बाद गर्भ नहीं ठहर रहा था। 2019 में गर्भ ठहरा, 2020 में पुत्र हुआ, पर जन्म लेने के बाद वो चला गया। इसके बाद सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए और बाबा से निवेदन करके आ गए मुझे मेरा बेटा वापिस चाहिए। और 2024 में मैंने पुत्र को जन्म दिया है और उसके भी शरीर में वहीं पर काला तिल है जहां पर पहले वाले बेटे को था। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया जगदम्बा जी का। आपके शिव महापुराण में ना जाने कितने घरों को संवार दिया। उस पत्र में लिखा है कि मेरे पति 20 साल से शराब पीते थे, हम सब परेशान हो गए थे, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही थी। मैंने तिलदा नेवरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। पति को लेकर हम पंडाल गए और पंडाल में बैठकर पति की दारू छुड़वाने का हमने बाबा से निवेदन किया और साथ ही मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया और आज साल भर होने वाला है। मेरे पति की शराब छूट गई है, मेरे पति को शराब से घृणा हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। एक और पत्र आया कावेरी शर्मा जी का। मेरे पति के गले में कैंसर हुआ था, मुझे
पता नहीं था शिव जी पर जड़े जल और बेलपत्र का इतना महत्व होता है। आपने कहा था डॉक्टर को दिखाओ, हमने दिखाया। आपने कहा जांच कराओ, हमने कराई। पर साथ में भोलेनाथ पर विश्वास किया और आज मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। राज दुलारी जी मुंगेली से पत्र लेकर आई। मेरे 3 पुत्र हैं। तीनों बेटों को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकी, पर मंझले बेटे को मैंने सिलाई सिखा दी तो सिलाई से वो थोड़ा बहुत कमा लेता और मेरे पति तगाड़ी ढोने का काम करते, तगाड़ी उठाते और ऐसा हमारा परिवार चलता। पर जब मुंगेली में शिव महापुराण कथा हुई तो मेरे जो बड़ा बेटा और सबसे छोटा बेटा है उन दोनों को लेकर शिव महापुराण कथा सुनने के लिए गए और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि दोनों की सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, पढ़ाई में कोई कमी मत छोड़ो। पर एग्ज़ाम देने जाने से पहले भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर उसे शिवलिंग पर चिपकाते हुए चले जाओ। आपकी मेहनत और बाबा का विश्वास साथ होगा तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी आपको एग्ज़ाम के लिए जाना है या किसी चीज़ में आप सफलता चाहते हैं, उसके पहले आप बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में शहद लगाकर भोलेनाथ से निवेदन करके चले जाइए। आपको सफलता निश्चित प्राप्त होगी, बस साथ में आपको मेहनत भी करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। वेदिका साहू जी पत्र लेकर आई। पहले मेरी मम्मी मुझे बहुत कूटती थी, पर जब से मैंने शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया तो मेरी मम्मी ने कूटा नहीं है, मुझे मारा नहीं है। उसका एक कारण है, पहले मैं पढ़ती नहीं थी, पर आपने कहा कि मेहनत करो और जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू करो और मैंने ऐसा ही किया और पिछले 2 वर्षों से मेरे 95% बने हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। संध्या साहू जी दुर्ग से पत्र लेकर आई। मेरे दोनों चेस्ट में गठाने हो गई थी, इतनी गठाने हो गई थी कि गिनती नहीं कर सकते। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया। हम घबरा गए और सीहोर कुबरेश्वर धाम में जाकर कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लेकर आ गए। रुद्राक्ष वाला जल अर्पित करके आचमन करना शुरू किया और कथा पंडाल की मिट्टी का महत्व सुना और अमलेश्वर की शिव महापुराण कथा को पंडाल में बैठकर सुना और वहाँ की मिट्टी को चेस्ट में लगा लेती। और अभी हाल में जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा एक भी गांठ नहीं है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। कल है 22 जून, दिन शनिवार का है और इस दिन जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि धन प्राप्ति उपाय है, लक्ष्मी नारायण उपाय है। बस इस उपाय को करने के लिए आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाइएगा और एक गोल बादी का घी का दिया आपको बना लेना है। घी का दिया ही बनाना है। धन संपदा प्राप्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाना होता है। तो आप जब पीपल के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय घी का दीपक प्रज्वलित करें तब आपको लक्ष्मी नारायण भगवान का स्मरण करना है। साथ ही आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। 5 शनिवार आपको इस उपाय को करना है। आपके घर में धन संपदा के भंडार भरने लगेंगे। घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और यदि आपके ऊपर कर्जा भी है तो वह कर्जा भी धीरे धीरे करके चुकने लगेगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।